हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रायगढ़ कहकर एक गांव होता है जिसमें एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर होता है। उस गांव के सरपंच विशांबर के परिवार में उसकी बहू को बेटा पैदा होता है। उसी खुशी में सरपंच गांव के मंदिर में शिव जी का सोने का त्रिशूल दान करता है। धन्यवाद सरपंच जी, आप सच में बहुत ही अच्छे और नेक आदमी हैं। शिव जी को त्रिशूल, वो भी सोने का। वाह 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 वाह। धन्यवाद पुजारी जी। अब शिव जी ने हमारे घर एक नन्हा मेहमान लाए हैं, तो उनके लिए ये तो बहुत ही छोटी चीज है। मैं भगवान में बहुत विश्वास रखता हूँ और यही है वो वजह मेरे दान पुण्य करने की। बाकी मैं तो बस अपने गांव वालों का भला होते हुए ही देखना चाहता हूँ और कुछ नहीं। बहुत उच्च विचार हैं सरपंच जी आपके। मैं तो शिव जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके परिवार में खुशियों की जगमगाहट यूं ही बनी रहे और सारे सदस्य चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद पुजारी जी। चलिए तो अब मैं चलता हूँ। जी जी। सरपंच बहुत दान पुण्य करता है, लेकिन वो ये सब सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए करता है ताकि लोग उसे ही हर बार सरपंच बनाएं। वो अपने बेटे राघव से बात करता है तब। राघव बेटा, वो चावल की बोरियां और मिठाई के बॉक्स सभी पैक करके रख दिए हैं कि नहीं? कल मैं गांव में भाषण देने जाने वाला हूँ, तभी उन्हें बांटने होंगे। कोई चिंता मत कीजिए बाबूजी, सब कुछ रेडी है। बस आपको कल जाकर गांव में अच्छा खासा लंबा चौड़ा भाषण देना है, जिससे गांव वाले प्रसन्न हो, और साथ ही ये सारा सामान भी बांट दो। शाबाश शाबाश मेरे लाल, तू ही मेरा नाम रोशन करेगा। तू भी सीख ले ये सब, कैसे गरीबों को 1 रुपया देकर हम अमीर लोग लाखों रुपए के मालिक बन सकते हैं। चांद पैसों से दान पुण्य करने में हर साल इस गांव का सरपंच बनता हूं और कायम यूं ही बनता रहूंगा। हाँ बाबूजी, बिल्कुल। सरपंच की हवेली में गोपालनाथ नामक एक गरीब आदमी रहता है। जब राघव और सरपंच दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी गोपालनाथ उनके दरवाजे पर आकर खटखट करता है। अरे साहब जी, मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या हुआ? कौन सी आफत आ गई? अब आजा अंदर। साहब जी, वो मैं। अरे बकरी की तरह मैं क्यों कर रहे हो? ये यही करते रहोगे या कुछ बकोगे भी? मेरी माँ के इलाज के लिए मुझे कुछ पैसे की जरूरत थी। मेरी माँ को दिल की बीमारी है साहब जी। कितने पैसे चाहिए? साहब जी, कुछ लगभग 2 से 3 लाख रुपए। 2 से 3 लाख रुपए? तेरा दिमाग खराब वराब हो गया है क्या? या तू भांग पीकर आया है यहाँ पे? और नहीं तो क्या, हम क्या तुझे बेवकूफ नजर आ रहे हैं क्या यहाँ पे, जो तुझ जैसे निकम्मे को इतने पैसे की मदद करें? साहब जी, ऐसा मत कीजिए, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मैं आपके सारे पैसे पाई पाई करके वापस लौटा भी दूंगा। बस मेरी मदद कीजिए साहब जी, मेरी मदद कीजिए। कहा ना तुझे, निकल जा यहाँ से, निकल जा, चल दफा हो जाए और अपने काम पर लग, वरना तुझे मैं काम से भी निकाल दूंगा। बेचारा गोपालनाथ निराश होकर उस कमरे से बाहर चला जाता है और अपने कामों में लग जाता है। रात में घर जाते समय उसे शिव मंदिर में एक चमचमाता हुआ सोने का त्रिशूल दिखाई देता है, लेकिन उस शिव मंदिर में कई सारे रखवाले भी होते हैं। सोने का त्रिशूल? लेकिन इतने सारे रखवाले होने के बाद मैं इस त्रिशूल तक कैसे पहुंच पाऊंगा? नहीं, मुझे इस त्रिशूल को चुराना ही होगा। हे भोलेनाथ, त्रिनेत्रधारी शिव जी, मैं आपके सोने के त्रिशूल को चुरा रहा हूँ, मुझे माफ कर देना। मैंने कई लोगों से पैसों की मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं असहाय हूँ इस वक्त। गोपालनाथ अब वहां बैठकर शिव जी के त्रिशूल को चुराने के बारे में सोचने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। वो अपने घर से एक धूप दानी लाता है, जिसमें वो कुछ जलाता है, जिससे हर तरफ धुआं धुआं फैलने लगता है और उस धुएं से उन रखवालों को नींद आने लगती है। गोपालनाथ ने खुद की नाक को रुमाल से ढका होता है ताकि वो धुआं उसके नाक में ना जाए।
एक के बाद एक सभी रखवाले उस धुएं की महक से सो जाते हैं और तभी वहां पर गोपालनाथ आकर सोने का त्रिशूल चुरा लेता है। वाह, ये त्रिशूल अब मेरा हुआ। अब मैं जल्दी से इसे दूसरे गांव में जाकर बेच देता हूँ और उन पैसों से मैं अपनी बूढ़ी बीमार माँ का इलाज करूंगा। फिर एक बार आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ मैं शिव जी। अपने भक्त की पीड़ा को समझ लीजिए शिव जी। मैं मजबूर हूँ, मेरे पास ये रास्ता चुनने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। गोपालनाथ उस सोने के त्रिशूल को लेकर दूसरे गांव में जाता है और वहां वो एक सेठ को वो त्रिशूल बेचता है। उत्तम, अति उत्तम, बहुत ही बढ़िया और नया नवेला त्रिशूल है ये लो तुम्हारे पैसे गोपालनाथ। गोपालनाथ वो पैसे लेकर अपने गांव वापस लौट आता है और वो अपनी बूढ़ी माँ का इलाज कराने ले जाता है। गांव के शिव मंदिर से सोने का त्रिशूल गायब होने पर सरपंच बहुत गुस्सा हो जाता है। अरे हमें माफ कर दीजिए सरपंच जी, हम तो रखवाली करने बैठे ही थे, लेकिन तभी अचानक से न जाने कोई धुआं आया और हम सब गहरी नींद में चले गए। जी सरपंच जी, हमारी कोई गलती नहीं है। चोर ने बड़ी ही चालाकी से त्रिशूल की चोरी कर की है। राघव बेटा, पूरे गांव में तलाशी करो, हर एक घर में तलाशी करो, यहाँ तक कि आसपास के गांव में भी तलाशी करो। अगर चोर ने चोरी की होगी तो उसने इस गांव के किसी भी गहनों के व्यापारी को त्रिशूल नहीं बेचा होगा। उसने जरूर किसी आस पड़ोस के गांव के व्यापारी को ही वो त्रिशूल बेचा होगा। बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उस चोर को रंगे हाथ पकड़ कर ही रहूंगा, हर हाल में। हाँ बेटा। राघव और सरपंच के बाकी आदमी रायगढ़ के साथ साथ आस पड़ोस के सभी गांव में उस चोर को ढूंढना शुरू करते हैं और तब जाकर उन्हें वो सोने का त्रिशूल पड़ोस के गांव के उसी सेठ के पास मिलता है जिसे गोपालनाथ ने वो त्रिशूल बेचा होता है। उस सेठ को पैसे देकर वो त्रिशूल वापस लाया जाता है और गांव में आने के बाद सरपंच और गांववासी गोपालनाथ को खूब मारने लगते हैं और उस पर पथराव होने लगता है। तभी वहां पर स्वयं शिव जी प्रकट होते हैं और वो गोपालनाथ के आगे आ जाते हैं और उसका बचाव करते हैं। सभी शिव जी को देख हैरान और चकित रह जाते हैं। शिव जी, कोई गोपालनाथ पर न तो पथराव करेगा और ना ही उसे मारेगा। लेकिन शिव जी, इस गोपालनाथ ने चोरी की है, इसने कितना बड़ा पाप किया है, आप जानते हैं। हाँ शिव जी, इसने आपके त्रिशूल की चोरी की है। जैसे हर अच्छे काम के पीछे कोई कारण होता है, वैसे ही हर बुरे कर्म के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। गोपालनाथ ने मेरे त्रिशूल की चोरी करके बहुत गलत किया है, वो मान्य है, लेकिन विशंभर, तुमने मुझे वो सोने का त्रिशूल दान करके क्या अच्छा किया, बताओगे मुझे? अरे शिवजी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैंने तो दान पुण्य करके अच्छा कर्म ही किया है। दिखावे वाला दान पुण्य? विशंभर, तुम जो कुछ भी करते आए हो सब कुछ दिखावा रहा है ताकि लोग तुम्हें हर चुनाव में सरपंच के तौर पर चुने। तुम्हारे मन में हमेशा से ही खोट रहा है और जो व्यक्ति मन में खोट रखकर नेकी करता है उससे मैं कभी प्रसन्न नहीं होता। गलत कर्म की शुरुआत तुमसे हुई है विशंभर। अगर तुम अच्छे और ईमानदार होते तो तुम गोपालनाथ को पैसों की मदद करते, लेकिन नहीं, गोपालनाथ की मदद तुमने इसलिए नहीं की क्योंकि तब तुम्हारे सामने कोई नहीं था जिसके सामने तुम दिखावा कर सको। अगर तुम उसकी मदद करते तो वो मेरे मंदिर में आकर त्रिशूल चोरी ही नहीं करता। विशांबर और गोपालनाथ दोनों को अपनी गलतियां समझ आती हैं और दोनों शिव जी के चरणों में नतमस्तक होकर उनसे माफी मांगते हैं, जिसके बाद शिव जी उन्हें माफ करके वहां से अदृश्य हो जाते हैं। उस दिन के बाद से विशांबर दिखावा करना छोड़कर तहे दिल से गांव के हर गरीब की मदद करता है। वहीं गोपालनाथ भी ईमानदारी से काम करके शिव जी की पूजा अर्चना करने लगता है।
रंजनपुर कहकर एक गांव में सयूरी मोमोज वाली बहुत मशहूर होती है। उसके हाथ के मोमोज चखकर हर कोई उनका बहुत बड़ा फैन बन जाता है और उसकी भर भर कर तारीफें करता है। ये लीजिए काका, आपके 2 प्लेट स्टीम्ड मोमोज और आपके फ्राइड मोमोज। अरे वाह 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 सयूरी, क्या मोमोज बनाती हो तुम। सच में मेरा गांव नेपाल में है और तुम नेपाल जैसे ही मोमोज बनाती हो। अरे वाकई में तुम्हारे हाथ के मोमोज खाकर तो मन कर रहा है और खाऊं और खाऊं। इतने स्वादिष्ट मोमोज बनाने के पीछे का राज क्या है भाई, जरा हमें भी तो बताओ। कुछ नहीं भाई साहब, मैं तो केवल खुले मन से सबके लिए मोमोज बनाती हूँ और पूरे सच्चे मन से किया गया हर एक काम अच्छा नतीजा ही देता है। सुंदर, अति सुंदर, बहुत ही नेक विचार हैं तुम्हारे सयूरी। सयूरी का मोमोज ठेला अच्छे से चल रहा था। वो अच्छे खासे पैसे कमाकर अपने बूढ़े माता पिता अशोक लाल और चित्रा का ध्यान रख रही थी। एक दिन गांव में नटवरलाल नामक एक आदमी आता है जो अपना खुद का मोमोज ठेला लगाता है। लेकिन वो देखता है कि सयूरी के मोमोज ठेले पर काफी ज्यादा भीड़ जमी हुई है। ये क्या, इस सयोरी मोमोज वाली के ठेले पर इतनी भीड़ है और मेरे ठेले पर तो एक मक्खी भी नहीं मंडरा रही है। पता नहीं ऐसी कौन सी जादुई सामग्री मिलाती है ये सयूरी अपने मोमोज में, जो सभी इसके मोमोज के दीवाने हो गए हैं। ग्राहकों को सयूरी के हाथ के बने मोमोज के साथ साथ उसका नेक और अच्छा स्वभाव भी पसंद था और यही एक और वजह होती है उसके ठेले पर हर दिन इतनी भीड़ लगने की। चाहे गर्मी हो, बरसात हो या बर्फबारी, सयूरी के ठेले पर हर दिन भीड़ लगी होती है। सयूरी की इस तरक्की को देखकर नटवरलाल को बहुत जलन महसूस होती है और वो अपने शैतानी दिमाग में सयूरी के खिलाफ कुछ करने की योजना बनाने लगता है। बस अब बहुत हुआ इस सयूरी का राज। अब इसके मोमोज ठेले पर मैंने हमेशा हमेशा के लिए ताला नहीं लगवा दिया ना, तो मेरा नाम भी नटवरलाल नहीं। एक सुबह सयूरी अपने माता पिता अशोक लाल और चित्रा को नाश्ता देकर, चलिए माँ पापा, मैं ना ठेले पर जा रही हूँ, दाल सब्जी और फुलके बना दिए हैं, खा लीजिएगा। हाँ ठीक है सयू बेटा, ध्यान से जाना। अरे छाता तो लेती जा सायू, बारिश आ गई तो। नहीं आएगी बारिश आज, ठेले पर छाता है, चिंता मत कीजिए, आपकी सयू भीगेगी नहीं। कितनी मेहनत करती है ना जी हमारी सयू। सच में भगवान हमारी सयू के दामन में सिर्फ खुशियां ही भर दे और सारे गम के बादल दूर कर दे। और साथ ही उसके लिए एक अच्छा लड़का भी भेज दे। 2-3 सालों में सयूरी 30 की हो जाएगी। मुझे तो उसकी शादी की ही चिंता सताती रहती है हर पल। उस दिन सयूरी फटाफट चलते हुए ठेले पर जा रही थी। उसे रोज के समय से उस दिन कुछ ज्यादा ही लेट हो गया था। चल चल सयूरी, जल्दी चल, ग्राहक आकर खड़े होंगे मेरा इंतजार करते हुए। तभी अचानक से उसके सामने एक टेम्पो आती है जिसमें नटवरलाल बैठा होता है और नटवरलाल टेम्पो से सयूरी को ठोकता है और सयूरी वहीं पर खून से लथपथ होकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद वहां पर कुछ गांव वाले आकर सयूरी को अस्पताल ले जाते हैं। एक्सीडेंट के कारण सयूरी अंधी हो चुकी थी, उसकी आंखों की रोशनी अब जा चुकी थी। क्या कहा, हमारी सयू अंधी हो गई? नहीं, ये क्या हो गया अशोक लाल जी, अब हमारी बेटी कुछ नहीं देख पाएगी। इतनी मेहनती और इतनी गुणवान लड़की हमारी सयू। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है डॉक्टर साहब, जिसके द्वारा सयूरी की आंखों की रोशनी फिर लौट आए? नहीं अशोक लाल काका, सयूरी की आंखों की रोशनी अब कभी नहीं लौटेगी। वो हमेशा हमेशा के लिए अंधी हो चुकी है। चित्रा और अशोक लाल का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। सयूरी अब स्टिक के साथ ही रहती है और उसी की मदद से वो घर में चल फिर पाती है। उसे कुछ न दिखाई देने के कारण अब वो मोमोज बेचना भी बंद कर देती है और सभी गांव वालों को ना चाहते हुए भी नटवर लाल के यहाँ मोमोज खाने जाना पड़ता है। अरे लीजिए लीजिए लीजिए, गर्मा गर्म मोमोज लीजिए। अरे ऐसे मोमोज कहीं नहीं खाए होंगे, एकदम सस्ते दाम वाले मोमोज। अरे ये मोमोज तो सच में बहुत ही सस्ते हैं, चल इन्हें खाते हैं। अरे स्वाद तो ठीक ठाक है, लेकिन सयूरी के हाथ के बने मोमोज की बात ही कुछ अलग थी। बेचारी की आंखों की रोशनी चली गई है, अब वो फिर कभी मोमोज नहीं बेचेगी। इन लोगों को नहीं पता कि उसके अंधे होने के पीछे मेरा ही हाथ है, क्योंकि मैंने ही उसे टेम्पो से ठोका था।
मुझे लगा कि वो अपाहिज हो जाएगी, लेकिन वो तो अंधी हो गई। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब बस मेरा रास्ता साफ हो गया है और मैं सुकून से मोमोज बेचकर पैसे कमा सकता हूँ। नटवरलाल सस्ते दाम में मोमोज बेच तो रहा था, लेकिन वो उनमें कई सारे हानिकारक पदार्थ का मिश्रण करके, मिलावट करके उन मोमोज को बेच रहा था। एक दिन सयूरी के दरवाजे पर एक गरीब बूढ़ा आदमी आता है और वो उससे कुछ खाने के लिए मांगता है। खाने के लिए? हे भगवान, माँ और पापा दोनों सो रहे हैं। अब मैं इन बूढ़े काका को खाना कैसे दूं? मैं इन्हें मना भी नहीं कर सकती। नहीं नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो बनाकर देना ही होगा इन्हें। मैं देख नहीं सकती हूँ, लेकिन महसूस ज़रूर कर सकती हूँ, और मोमोज बनाने के लिए लगने वाले हर एक सामान को मैं महसूस करके पता लगा सकती हूँ कि वो कहाँ है। सयूरी तुरंत रसोई में जाकर महसूस कर करके मोमोज बनाती है और उसके हाथ को गैस के गर्म झटके तो लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो मोमोज बनाती है और उस बूढ़े आदमी को खाने के लिए देती है। उन मोमोज को खाकर बूढ़ा आदमी बहुत खुश हो जाता है और वो एक फरिश्ता में बदल जाता है जिसके पास जादुई शक्तियां होती हैं। वो अपनी जादुई शक्तियों से सयूरी की आंखों की रोशनी वापस लौटा देता है और फरिश्ते को देखकर सयूरी चकित रह जाती है। हाँ, ये क्या? आप एक फरिश्ता हो और आपने ही अपने जादू से मेरे आंखों की रोशनी वापस लाई? हाँ सयूरी, तुमने अंधे होने के बावजूद इतने जायकेदार मोमोज बनाए और मुझे खाने के लिए दिए। तुम्हारी इंसानियत के आगे मेरा जादू कुछ भी नहीं है। तुम सच में कमाल हो सयूरी, इसलिए मैं तुम्हारे भीतर जादुई शक्तियां दे रहा हूं जिनसे तुम बुराई का विनाश कर सको और अच्छे और नेक काम करके लोगों की जान बचा सको। हाँ फरिश्ता, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नटवरलाल ही है वो शख्स जिसने टेम्पो से तुम्हें जानबूझकर ठोका था और अब वो मोमोज में मिलावट करके सस्ते दाम में बेच रहा है। पूरे गांव की तबीयत बिगड़ चुकी है और वो तुम ही हो जो अब पूरे गांव को बचाकर उस नटवरलाल का विनाश कर सकती हो। आप चिंता मत कीजिए फरिश्ता, अब ये सयूरी उस नटवरलाल को हर हाल में बर्बाद करके ही रहेगी। फरिश्ता सयूरी के भीतर जादुई शक्तियां देता है और सयूरी सीधे नटवरलाल के ठेले में जाती है और उसे जादुई शक्तियों के जरिए एक पिंजरे में कैद कर देती है जिसमें उसे बहुत दर्द होता है और वो दर्द से कराहने लगता है। अरे बाहर निकालो मुझे इस पिंजरे से। सयूरी, सयूरी, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो। निकालूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें पूरे गांव से माफी मांगनी होगी और अपना सच कबूल करना होगा कि तुमने ही मुझे मारा था और तुम मिलावट करके पूरे गांव में मोमोज बेच रहे हो। ठीक है, मैं कबूल कर दूंगा ये सब। नटवरलाल पूरे गांव के सामने अपने सारे गुनाह कबूल करता है और फिर उसे जेल की सजा होती है। सयूरी अपनी जादुई शक्तियों से गांव के सभी बीमार लोगों को ठीक कर देती है और वो जादुई शक्तियों का त्याग करके फिर से सीधा सरल जीवन जीने लगती है और मोमोज बेचकर खूब सफल होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।